ये गाड़ी के पिस्टन है चारों। पिस्टन इसके इंजन के अंदर लूज थे काफी ज्यादा। ये गाड़ी का इंजन आगे भी ओवरऑल हुआ था। इसके अंदर हमने पथरी का गैसकेट डालना है पिस्टन वाली जगह पे ना, यहाँ पे लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अभी ये देखें बिल्कुल साफ है। मजीद हम खराद से इसको चेक करवाएंगे। इसका ये फेस भी बिल्कुल अच्छा है, बराबर है। ये फेस ये दोनों केमें आपने इससे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद ये इसके नीचे टैपट है, टैपट कप है। टैपट कप इधर आए पास दिखाएं। ये टैपट कप लगे हैं 8 और 8 16 इसके टैपट कप होंगे। इसके नीचे 16 ही इसके वॉल। आज ये गाड़ी हमारे पास आई है। इस गाड़ी की एक तो जनरल ट्यूनिंग का मसला था और इंजन के अंदर इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी कि कस्टमर खुद परेशान था कि यार ये उसने गाड़ी ली थी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले नहीं ली, तो इस गाड़ी के इंजन के अंदर से बैड साउंड आ रहा था। तो उसका ज़हन था कि मैं इस गाड़ी का इंजन का काम करवाऊँ। तो इंजन का काम करवाने के लिए और जनरल ट्यूनिंग करवाने के लिए ये अल शरीफ ऑटो पे आते हैं। तो क्या देखते हैं कि इस गाड़ी का प्रॉब्लम क्या निकलता है, इंजन का प्रॉब्लम क्या है। ये इंजन गाड़ी ऑयल कम भी कर रही थी। ये अभी हमने हर चीज़ को साफ़ किया है। पिस्टन जो है वो भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। अभी और ज़्यादा साफ़ करेंगे ताकि इंजन के अंदर जो बैड साउंड है ना वो ख़त्म हो। सबसे ज़्यादातर जो गाड़ी के अंदर आवाज़ें आती हैं वो क्या आती हैं, टी हैंडल का इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं ना वो ये आती हैं कि इसका जो ये टैपड होते हैं ना वॉल वगैरह, इनके अंदर मसला आता है। और इसके अलावा क्रैंक रॉड क्रैंक शॉफ्ट का ज्यादातर कोड आता है। तो इस तरह है कि अभी ये भी हम आपको खोल के चेक करवाते हैं। ये खोल के ये चेक करवाएं केमे वगैरह। ये गाड़ी के पिस्टन है चारों। पिस्टन इसके इंजन के अंदर लूज थे काफी ज्यादा। ये गाड़ी का इंजन आगे भी ओवरऑल हुआ था। इसके अंदर हमने पथरी का गैसकेट डालना है। अगर हम इसके अंदर पथरी का गैसकेट डालेंगे तो इससे इंजन का प्रेशर लो नहीं होगा। और जब इंजन का प्रेशर लो नहीं होगा ना, इंजन जबरदस्त चलेगा। तो आप अपनी गाड़ी के अंदर जब भी हेड गैसकेट का काम करवाते हैं इंजन का, सीखेगा बहुत कम। अगर आपका बहुत इंजन डाउन हो गया तो फिर आपने डालना है, वरना आपने पतरी का गैसकेट ही डालना है। तो इस गाड़ी के ये पतरी का गैसकेट डालेंगे हम। फिर में ये केमे वगैरह भी ओपन हो जाती हैं, आ जाती हैं इधर। ये गाड़ी का टेपर कवर है। अच्छा, ये वॉल आपकी गाड़ी का काम करता होना चाहिए। अगर ये वॉल काम नहीं करेगा तो तब भी आपकी गाड़ी का इंजन वीक होगा। ये इसके अंदर सुराख हैं, ये सुराख अच्छे तरीके से साफ करने हैं। अगर ये सुराख बंद होंगे तो फिर भी आपकी गाड़ी का इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। सारी चीजें ओपन की हैं, क्रैंक के अंदर, केम के अंदर और टाइमिंग प्लेट के अंदर सफाई हमने कर दी है। इसकी सीलें हार्ड हैं, ये सीलें चेंज करेंगे। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो सब जो मेन चीजें देखने वाली हैं, इधर आए जी। इसके अंदर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए वाली जगह पे ना, यहाँ पे लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अभी ये देखें बिल्कुल साफ है। मजीद हम खराद से इसको चेक करवाएंगे। इसका ये फेस भी बिल्कुल अच्छा है, बराबर है। ये फेस भी तकरीबन ठीक, ये सारी चीजें ठीक हैं। इसका फेस भी ठीक है। अभी ये केम आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे केम के लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, नाखून के साथ में ऐसे करना है, नाखून के साथ टच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाएंगे ये दोनों केमें आपने इससे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद ये इसके नीचे टैपट है, टैपट कप है। टैपट कप इधर आए पास दिखाएं। ये टैपट कप लगे हैं 8 और 8 16 इसके टैपट कप होंगे। इसके नीचे 16 ही इसके वॉल होंगे। ये वाले ये नीचे से चेक करवाएंगे, ये वॉल होंगे। ये वॉल लीक नहीं होने चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा ये रेड है ऊपर वाली साइड के, नीचे वाली साइड पे जो है ये ब्लैक है। तो आपकी गाड़ी के प्लग रेड तब निकलते हैं जब वॉल अंदर से रेड हो। ऐसे एवरेज भी तब होती है जब ये रेड वॉल रेड हो। चलते हैं तो इस गाड़ी की जो हमने जर्नल काम करनी है, आए इधर जी। ये होदा अच्छे तरीके से ये अंदर से हमने क्लीन करना है। क्लीन करने का ये फायदा होगा कि आपका ये जो अंदर से होता है ना, ये कस्टमर को भी यार इस चीज़ की अट्रैक्ट होगी। कस्टमर इस चीज़ के पैसे देता है कि मेरी गाड़ी का काम अच्छा हो। इसके बाद ये वायरिंग वगैरह हमें करनी है। इसके बाद एसी की गैस बचा दी है, वो कंप्रेसर साथ ही लगा हुआ है, पाइप साथ लगी हैं ताकि एसी की गैस ज़ाया ना हो। तो ये सारी चीज़ें करें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के अंदर ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप अलशीफ ऑटो के नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। ये गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर है, साथ में गाड़ी की जनरल ए टू दैट ट्यूनिंग होगी। ये गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर है, इसको हमने साफ करना है। साफ करके लगाएंगे, इससे गाड़ी के अंदर स्प्रे अच्छी होगी। ये इंजन ब्लो मार रहा था, ये पाइप चेक करेंगे।
ये इसके अंदर कचरा था, ऑयल था, ऑयल के ऊपर साथ साथ ना इसके ऊपर कचरा जो आ रहा था। इस दौरान गाड़ी का इंजन कमजोर हो गया। और एक खास चीज और दिखाते हैं आपको, ये इसके सलेंसर के अंदर किसी ने एक्स्ट्रा जाली लगाई है, कैट फिल्टर निकाल के ये लगा दी है। हम रिमूव करेंगे, ये रिमूव होगा तो इंजन ईजी होगा, अगर ये रिमूव नहीं होगा तो इंजन ईजी नहीं होगा। कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर से ये जाली को हम जो पहले निकाल के किसी ने फिल्टर लगा दिया है वो हमने निकाल देना है। या तो ओरिजिनल कैट फिल्टर लगाएंगे, अगर कैट फिल्टर ओरिजिनल नहीं लगाना तो ये वाला भी हम निकाल देंगे। इससे गाड़ी का साउंड तो थोड़ा सा खराब होगा लेकिन फ्यूल माइलेज और पिक अच्छी होगी। अलशीफ ऑटो के EFI इलेक्शन कार से गुजरा वाला रोड, दिनार चौक, हाफिजाबाद। अल्लाह हाफिज़।